अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत ही बुरा हाल और 271 रन बनाकर पाकिस्तान की पूरी टीम पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल में आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 80 स्कोर किए। उसके दो खिलाड़ी आउट हुए और यूं ऑस्ट्रेलिया को 300 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है पाकिस्तान पर। और इसके अलावा आपको बताएंगे शादाब खान दौरा न्यूजीलैंड से ड्रॉप होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतलक बात करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के तीसरे रोज 271 रन किए हैं और पाकिस्तान की पूरी टीम रेत की दीवार साबित हुई। और पाकिस्तान की तरफ से सबसे बुरी इनिंग्स खेलने वाले इमाम उल हक सबसे अच्छे बैटर साबित हुए आखिरकार। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा ही हाल होता है कि जो बुरा खेलेगा वो सबसे अच्छा होगा। तो 200 बॉलें खेलकर 62 स्कोर किए उन्होंने और टॉप स्कोरर रहे। और एक रैश शॉट खेलते हुए पता नहीं वो कैसे उनको गुस्सा आया अचानक कि मैं कैसे खेल रहा हूं, तो उन्होंने अचानक अचानक से शॉट खेल दी और वो स्टंप आउट हो गए। तो उसके अलावा कप्तान शान मसूद ने भी 30 स्कोर किए और बाबर आजम ने 20 स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान की पूरी टीम 271 पर ढेर हो गई है। कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा है। और पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलियन विकेट पर पाकिस्तान की बैटिंग नजर आई तो बहुत ही थकी हुई अप्रोच के साथ, डरपोक अप्रोच के साथ पाकिस्तान अगर खेलेगा तो ऐसी ही बैटिंग होगी पाकिस्तान के बैट्समैनों की तरफ से। अगर पाकिस्तान ने अच्छा खेलना है तो पाकिस्तान को एग्रेशन दिखाना पड़ेगी और स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा और डर कर नहीं खेलना पड़ेगा। आउट होने के डर से अगर खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आप स्कोर नहीं कर पाएंगे और आप आउट भी हो जाएंगे, जैसा कि इमाम उल हक हुए हैं। और इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग में आमिर जमाल ने डेब्यू किया था, उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे पहली इनिंग्स में। और इसके बाद जब दूसरी इनिंग का स्टार्ट हुआ तो जो खुरम शहजाद हैं उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और 80 स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाए हैं। उनको 300 रन की पाकिस्तान के खिलाफ बढ़तरी हासिल हो चुकी है। और 2019 की तरह पाकिस्तान जो दोनों टेस्ट मैच इनिंग्स की शिकस्त लेकर आया था, तो इस दफे पाकिस्तान को जो पहला टेस्ट मैच है इसमें भी इनिंग्स की शिकस्त के आसार नजर आने लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने अच्छी खासी लीड दी है उनको खुद। और 200 उनके 487 रन के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 271 रन बनाकर आउट हो गई। तकरीबन ऑलमोस्ट 200 की उन्होंने उनको लीड दिया पाकिस्तान ने खुद कि हमें मारो और फेंटे लगाओ। तो पाकिस्तान अगर डरी हुई अप्रोच के साथ खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा ही खेलेगा। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट कमेटी है और इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। कप्तान शान मसूद ने इधर जाते हुए बातें की थी कि स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, अच्छा खेलेंगे, बॉलिंग अच्छी करेंगे, तो कुछ भी नहीं नजर आया। और पाकिस्तान के जो बॉलरों की स्पीड नजर आई तो वो भी 120-25 मेरे ख्याल में कभी भी नजर नहीं आई, लेकिन इस सीरीज में आ रही है। और अगर आप शहीनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें तो वो किधर है। पाकिस्तान की तरफ से एक टीम में बड़ा नाम शहीनशाह अफरीदी का, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर गए हैं दूसरे बॉलर। और फहीम अशरफ की बात करें तो फहीम अशरफ एक फालतू प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में और वो ऑलराउंडर है। और उनकी ना बैटिंग नजर आई है ना बॉलिंग नजर आई है, तो वो किस किस्म के ऑलराउंडर है। अगर पाकिस्तान में इस क्वालिटी के प्लेयर्स होंगे तो पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में तरक्की नहीं करेगी। और ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी ऐसी ही क्रिकेट के जो इनके रिजल्ट हैं वो सामने आएंगे। तो उनकी जगह पर अगर अब आप मीर हमजा को लेकर गए, उनको शामिल कर लेते तो वो एक पूरे बॉलर हैं और वो विकेट भी आपको लेकर दे सकते थे। उनकी बॉल में सीम है, टर्न है, स्विंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग। तो पाकिस्तान ने जो जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान गया है तो वो मेरे ख्याल में जीतने की उनको अप्रोच उनके माइंड में थी नहीं। उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली नहीं है, माइंड सेट ही नहीं उनका ऐसा। उन्होंने डिफेंसिव खेला है और इसी तरह के उन्होंने स्कोर बनाने थे, तो ये एक एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इस किस्म की क्रिकेट खेलेगा, उनसे अच्छी और कोई आप तो नहीं लगा सकते जी। तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें डिसाइड किया गया है कि शादाब खान की जो पुअर परफॉर्मेंस जा रही है वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और जो पिछले मैचेस भी उन्होंने एशिया कप में खेले हैं तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो बिल्कुल ही नाक़िस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम के साथ कैरी कर रहे थे। तो उनको रेस्ट दिए जाने के मुतलक बातें हो रही हैं और डिसाइड हो चुका है कि उनको रेस्ट दी जाएगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज को खिलाया जाएगा। मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज भी टी20 में फिलहाल वो इतनी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड के लिए उनको कंसीडर किया गया है और शादाब खान को रेस्ट देने की जरूरत है।
और इसके अलावा बाबर आज़म को रेस्ट देने की बातें चल रही थी, लेकिन मोहम्मद हफीज सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, पाकिस्तान को बाबर आज़म की दौरा न्यूजीलैंड पर एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी, तो बाबर आज़म को पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूजीलैंड में जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में जो सिलेक्शन कमेटी ने और भी नाम सामने आए हैं, तो उनमें आजम खान का नाम भी आ रहा है, वो भी टीम में शामिल होंगे दौरान न्यूजीलैंड के लिए। तो इसके अलावा और अपडेट्स आएंगी तो आपको इसके मुतालिक भी बताएंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।